हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए, दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे, गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो महक जाए, तू जो इसे सवारे, हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्गिक सी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। पलकें खोलो अलसाई, ली धरती ने भी अंगड़ा।
ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कलप कलप के आप बचे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कलप कलप के अधिकार का भाग्य। ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है।
स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में।
सिक्ख्या से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राजपद गाया जाता है। आप तो डबल राजे बन गए हो। वर्तमान स्वराज अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राजपद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की वो भी छोटा सा जन्म। और पद की प्राप्ति अनेक जन्म। और राज भी अखंड अटल निर्विघ्न राज। अभी भी स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो है, बेफिक्र बादशाह बने हो।
सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता, थोड़ा चिंता चिंतन चलता है कि नहीं चलता। वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता। ये थोड़ा बहुत जो बातें आती है वो और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। अभी तो सभी ये नब्बे नब्बे न बातों के अनुभवी हो गए हो ना। घबराते तो नहीं है ना, आराम से साकी के सीट पर बैठ ये पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो, है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गई हो ना, अभी मजबूत है कि कभी कभी घबराते हो। ये कागज
बज गई है, अब हमारा राज जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना? अच्छा। और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समापत्ति संपन्नता पाप के समान बनने का डेट कौन सी है? वो बाप दादा से पूछते हैं। ये डेट अभी आप ब्राह्मणों को करनी है। हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है। बोलो पांडव, बोलो, तीनों ही बोलो। डेट फिक्स हो सकती है। आप बोलो। हो सकती है कि अचानक होनी है। ड्रामा में किया है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है। प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वो क्या? बताओ, आप बताओ। होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। होगी, होगी, होगी। पहली लाइन वाले बताओ। होगी, इनसे पूछते हैं। जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा। वो हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये नहीं उठा रहे। अचानक होंगी, डेट फिक्स कर सकते हैं। इन्होंने समझ लिया, पीछे वालों ने। अचानक होना है, ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा।
समीप लाएंगे। बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई शाहूकार का बच्चा एडुकेट है कोई, तो उसके चलन से
जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आज के समय भी ब्रह्मा को क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना? देता था ना? अच्छा, तो जैसे आत्मे ब्रह्मा बाप द्वारा आत्मा वालों को अनुभव है ना? अनुभव है। और लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना? चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना? दिया, दिखाई दिया। अभी ऐसे कम से कम बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के ताने तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं कहते हैं, नाम नहीं बताते 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा सुतई पड़तज्ञ हो, ये होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। सुना? पहली लाइन वाले सब बैठे हैं। सुना? हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है, कोई
सो फर्स्ट जा सकते हैं। ये भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। डबल फॉरेनर्स, तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना, डबल चांस। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन चेहरा उसका बताएगा ये है। ये मत है। पहली लाइन को बाप दादा देख रहा है। हिम्मत है, हाथ उठाओ। अगर हिम्मत है तो हिम्मत है। पीछे वाले भी उठा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जो उठे सो अर्जुन देखा जाता है। क्या अभी समय की रफ्तार तेज जा रही? रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचना को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो और अभी चल रहे हैं नहीं और रहे। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि हम ही तो है ना, और कौन होगा। बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अब लोग आत्माएं जो है ना, वो कुछ देखने चाहते हैं। बाप दादा को याद है, जब आत्मे आप बच्चे सेवा पर निकले थे, तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन है। तो क्या सुना? अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो।
बाबा सेवा का टर्न ईस्टर्न भी है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और नेपाल भी है। खड़े हो सभी। ये भी विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है। एक तो सेवा का, यज्ञ सेवा का एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती। क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता भाव तो याद आता ही। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते, और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संग है, संग का रंग सहज लग सकता है। अटेंशन है, तो ये जो 8-10 दिन मिलते हैं, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और परिवार बड़े परिवार
कर्ज उनको मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज जात का प्रोग्रेस कितने की, और संगठन या परिवार के सने समीपता का कितना अनुभव किया। ये तीन ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। अच्छा है संगठन, अच्छा अच्छा, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा,
कितना सुंदर मिलन है। और जोर से ताली बजाइए। दादी जी के साथ साथ आप सभी भी बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। इससे बढ़कर के और भाग्य क्या हो सकता है कि भाग्य विधाता स्वयं भाग्य बांटने के लिए आपके पास आ रहे हैं। सब बैठ जाएं।
दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। और वरिष्ठ भाई प्यारे बाबा के आशीर्वाद वरदानी बोल आप सबको सुनाएंगे। प्यारे बाबा ने आज तो देश विदेश के सभी बच्चों को सामने इमर्ज करते हुए याद प्यार दिया, साथ में होमवर्क दिया कि परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी, पुरुषार्थ फास्ट करना है। और बाबा ने कहा कि भाग्य विधाता बाप सब बच्चों के कोने कोने से आए हुए बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख रहे हैं। और ये श्रेष्ठ भाग्य इस संगम के थोड़े समय में पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ पर स्वराज्य अधिकारी हैं और भविष्य में अनेक जन्मों के लिए राज अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा अपने भाग्य को देखो और उसका स्वरूप बनो। बाबा तो बच्चों के भाग्य के गुण गाते हैं और साथ साथ बीच बीच में बाबा हम बच्चों को सावधानी भी देते हैं कि बेफिक्र बादशाह हैं, सदा काल के बादशाह बनना है, कभी कभी के नहीं। सावधानी के साथ साथ बाबा ने कहा कि लास्ट आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं। तो बच्चों का सदा ही
उमंग उत्साह बढ़ाते हैं और बाबा कहते हैं बच्चे सदा उड़ते रहें और अपने भाग्य के गुण गाते रहें। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य। अभी हमारे सामने मधुर वनगई ग्रुप उपस्थित है और गीत के बोल है, ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सहारे, ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सहारे, आपने वरदानों से भर दी सबकी झोलियाँ, आपने वरदानों से सबकी भर दी झोलियाँ। ओम शांति। आपसे मिलकर बाबा हम खुशहाल हो गए, आपके वरदानों से माला माल हो गए। आपने हमको नजरों से निहाल कर दिया। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। एक बार सभी करतल ध्वनि से प्यारे बाप दादा का अभिनंदन करते हैं। सबकी झोलियां प्यार में हम खो गए, सुन के मीठी बोलियां। आपने वरदानों से भर दी सबकी झोलियां, प्यार में हम खो गए, सुन के मीठी बोलियां। ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सहारे, ओ नैनों के नजारे बाबा संसार हमारे। ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सहारे, ओ नैनों के नजारे बाबा संसार हमारे। आपने वरदानों से भर दी सबकी झोलियां, प्यार में हम खो गए, सुन के मीठी बोलियां। हर रूप से करते गजब की पालना। अव्यक्त हो अव्यक्त बनाते दी साकार भासना, हर रंग से हर रूप से करते गजब की पालना। समर्थ बनकर व्यर्थ की जला रहे हम होलियां, जला रहे हम होलियां। ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सहारे, ओ नैनों के नजारे बाबा संसार हमारे। पागा मारेगा साधा संगी, आपने वरदानों से भर दी सबकी झोलियां, प्यार में हम खो गए, सुन के मीठी बोलियां।
हम बच्चों की सृष्टि बदल दी आपने, शक्ति भर दी इतनी की माया लगी है कांपने। दृष्टि दे हम बच्चों की सृष्टि बदल दी आपने, शक्ति भर दी इतनी की माया लगी है कांपने। मन आंगन में वाह वाह के रच दी है रंगोलियां, रच दी है रंगोलियां। ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सारे, ओ नैनों के नजारे बाबा संसार हमारे। भागा मारेगा साधा संगी, आपने वरदानों से भर दी सबकी झोलियां, प्यार में हम खो गए सुन के मीठी बोलियां। आपकी शिक्षाएं सुनकर दिल हमारा गा रहा, आप सा बन जाएं बाबा अब समय भी ना रहा। आपकी शिक्षाएं सुनकर दिल हमारा गा रहा, आप सा बन जाए बाबा अब समय भी ना रहा। ख्यात का मूर्त बनेंगे हम बच्चों की टोलियां, हम बच्चों की टोलियां। ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सारे, ओ नैनों के नजारे बाबा संसार हमारे। भागा मारेगा साधा सनी, आपने वरदानों से भर दी सबकी झोलियां, प्यार में हम खो गए सुन के मीठी बोलियां। आपने वरदानों से भर दी सबकी झोलियां, प्यार में हम खो गए सुन के मीठी बोलियां। ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सहारे, ओ नैनों के नजारे बाबा संसार हमारे। ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सहारे, ओ नैनों के नजारे बाबा संसार हमारे। ओ बाबा प्राण प्यारे सच्चे साथी सहारे, ओ नैनों के नजारे बाबा संसार हमारे। बाबा संसार हमारे, बाबा संसार हमारे। बाबा हमारे प्राण प्यारे, बाबा हमारे सहारे। दो नन्ही बालिकाएं ऐसी मधुर आवाज में बाबा के प्यार के अपने भावनाएं गीत संगीत के द्वारा प्रस्तुत की। अब हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी आज बाबा के अविक पदरामणि में वरदानी शब्दों के द्वारा आप सबको भरपूर करेंगे। उसके बाद हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी से और मृत्युंजय भाई जी से। अभी संतोष दीदी को दो, सुनो। अभी हम संतोष दीदी जी से सुनेंगे और उसके बाद करुणा भाई जी से, फिर मृत्युंजय भाई जी से।
शांति। भाग्य विधाता बाप ने आज हम बच्चों की झोलियां श्रेष्ठ भाग्य से भर दी, क्योंकि हम इतने बाबा के लकी सितारे और भाग्यवान बच्चे हैं, जो थोड़े से ही बच्चे सारी सृष्टि में से चुन चुन के बनाए और हमारे भाग्य को ऊंचा बना दिया। हम सारा समय भाग्य विधाता के साथ रह करके भाग्य विधाता की पालना लेते हैं। सुप्रीम शिक्षक के साथ रह करके ज्ञान से अपनी झोलियां भरते हैं और स्वराज अधिकारी और विश्वराज अधिकारी बनते हैं। इतना बड़ा टाइटल, इतनी बड़ी प्राप्ति बाबा हम बच्चों को कराते हैं। और रोज सारा समय वरदाता बाप सतगुरु के रूप में हम बच्चों को वरदान देते रहते हैं। हमारे भाग्य का ब्राह्मणों का क्या कहना, इसीलिए बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, सदैव वाह भाग्य विधाता वाह के साथ साथ वाह रे मेरा भाग्य वाह, अपने वाह वाह के भाग्य के गीत गाते रहो, सदैव खुशी में रहो और आनंद में रहो। बाबा ने हम बच्चों को आज खास होमवर्क दिया है कि तुम बच्चों को बाप समान बनना है, साक्षात्कार मूर्त और साक्षात बाप मूर्त बनना है। इसीलिए जिस प्रकार ब्रह्मा बाप के द्वारा हमें सभी को, हमको खुद को भी अनुभव है कि लास्ट में तो ब्रह्मा बाप को देख के श्री कृष्ण की वासना आती थी। बाप को इतनी अपनी प्रारब्ध याद थी और उसको प्रैक्टिकल में लाया था। तो बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा सबको भविष्य का भी साक्षात्कार हो और हमारे चेहरे और चलन के द्वारा हम बाप को प्रत्यक्ष करें। समय हमारे से नहीं करावे, परंतु हम समय को नजदीक लावे। इसीलिए हमारे को अपने ऊपर फुल अटेंशन देना है और समय को सफल करना है और सफल कराना है। सफलता मूर्त बनना है। बाबा ने विशेष हम सभी का ध्यान खिंचवाया और ध्यान खिंचवा करके, अटेंशन खिंचवा करके हम बच्चों को बहुत माला माल कर दिया। इसीलिए सदैव बाबा के गुण गाते रहो, अपने भाग्य के गुण गाते रहो, खुशी में रहो, खुशी को बांटते रहो। बाबा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को करके बताया। इतनी बड़ी जवाबदारी ब्रह्मा बाप के ऊपर होते हुए भी बाबा ने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया, वो प्रैक्टिकल में बाबा को देखने के बाद मालूम पड़ता था। हम समझते हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेवाएं हैं, फलाना है, इसलिए हम अपनी उस स्थिति में नहीं रह सकते हैं। परंतु हमें ब्रह्मा बाप ने उकर के बताया है, हमारा काम है सिर्फ ब्रह्मा बाप को फॉलो करना और ब्रह्मा बाप की कॉपी बनना। तो हम सब बच्चे बाबा की, बाप दादा की जो इच्छा है, हम बच्चों के लिए आशाएं हैं, उन आशाओं को हम जरूर पूरा करेंगे। और जल्दी से जल्दी बाबा से जो समय और प्रकृति और एडवांस पार्टी पूछ रही है कि कभी समाप्ति होगी, तो हम जल्दी संपन्न बन के उस समाप्ति के समय को भी नज़दीक लाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करते हैं। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी बाबा के बच्चे बाबा से मिले और अपनी झोलियां भरी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुरोध करती हूँ आदरणीय करुणा भाई से अपने अंतर की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हम सभी के समक्ष आज के इस अव्यक्त स्मृति दिवस पर हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय करुणा भाई। ओम शांति। आज आप सभी को बाबा ने याद दिलाया
दो राज्य का, एक स्वराज्य की, दूसरा जो बाबा हम बच्चों को ले जा रहे हैं उस राज का बनने का अनुभूति करा रहे थे। तो किस प्रकार से अभी हम सबको कब तक करना है वो भी बाबा ने कहा कि हम बच्चों को ही समय निर्धारित करना है, क्योंकि जो एडवांस पार्टी भी जो हम सब के साथ थे, तो आज आप देख रहे हैं कि वो भी सभी हम लोगों के इंतजार कर रहे हैं। तो हम सबको इस समय पर समय को समीप बुलाने का समय करनी है। वो तभी है जब हम अपने पुरुषार्थ को, जैसे इस समय पर बाबा कह रहे हैं कि कार्टून जैसा आपको माया भी अपना रूप लेके आएगी, परंतु हम बच्चों को निर्भय होकर के जो भी दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं उसको साक्षी होके देखना है। क्योंकि तो अभी बाबा के सामने न प्रकृति पूछ रहा है, न कोई राज्य के देश के जो मुख्य है वो नहीं पूछ रहे हैं। सबके मन में एक ही बात आ रहा है कि इस सृष्टि की परिवर्तन का, चाहे वो विनाश द्वारा करे, प्रकृति द्वारा हो या ग्रह युद्धों द्वारा हो, तो वो हम सब के सामने अभी होने के कारण हम बच्चों को भी अपने स्वराज्य का भी और राजभाग का भी अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनने का पूर्ण पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत बहुत थोड़े हैं, बाबा ने ये बता दिया है। तो इसीलिए हम सबको इस समय पर मधुबन में आप आए हैं, बाबा ने आप सबको यहाँ तक लाए हैं, तो आप भी सौभाग्यशाली है। तो हमारे लिए ही आज जो बाबा ने कहा कि ऐसा कभी नहीं किसी को लगा कि भाई पहले कभी सुने हैं, तो ऐसा लग रहा था कि भाई बाबा हम बच्चों के लिए ही आज जो भी है वो बता रहे थे। जो भी जो दृष्टि देखा, आपने सीन देखा, तो मृत्युंजय भाई भी बता रहे थे कि भाई देखो बाबा का फेस कितना बड़ा, कितना सुंदर, कितना अच्छा आप सबने देखा, जो और किसी ने ये नहीं देखा है। तो इतना अच्छा आज आप सबने अव्यक्त बाबा का भी दर्शन किया और अनुभव किया। तो इसीलिए आप सबको फिर से बहुत 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 अभिनंदन करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे समक्ष आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी अपने दिल के उद्गार जो बाप दादा ने हम सभी को वरदानों से सजाया, समय की पहचान दी, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी। ओम शांति। आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, खाना नहीं खाया इसके लिए। अच्छा, त्रिमूर्ति बाप दादा ने हम बच्चों को बाप बनकर, टीचर बनकर, सद्गुरु बनकर अनेक वरदानों से हम सबको भरपूर किया है। अभी हम लोगों को बाबा ने आज भी चैलेंज देने के लिए कहा है। ये तो प्रकृति जीत भी बनकर, माया जीत बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर, विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने प्रेरणा भी दिया, वरदान भी दिया।
साथ साथ में माया को भी चैलेंज करने के लिए बाबा ने हम सबको प्रेरित किया। माया को अभी 2500 ईयर्स द्वापर युग तक उसको जेल खाने में भेजने का है। अर्थात इस सृष्टि की संस्कृति में, इतिहास में, परंपरा में, जीवन में उसकी कोई अंश नहीं होवे, वंश न होवे, और बाबा की वरदान और शक्ति यही दिखाई दे, शांति दिखाई दे, प्रेम दिखाई दे, सद्भावना दिखाई दे, और एक दो का प्रति सहयोग की भावना दिखाई दे। इतनी बड़े विशाल मैंने देखा आज की सभा, सबसे बड़ा जोन ईस्टर्न जोन है, चाहे बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, असम है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सभी देखते तो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये दोनों मिलकर के इधर ही बह रहे ऐसा लग रहा था। इसके लिए हम सब पे ये दोनों नदी पतित पावनी नदी कहा जाता है। पावन हम बच्चों को वो स्थूल नदी है, परंतु आप सभी ज्ञान का नदी है, शक्ति की नदी है, वरदानों का नदी है, पावन बनने की नदी है। ऐसे नदी धरती पर चलता है तो सारी धरती को स्वच्छ करा देता है, ठंडा कर देता है, और हर पशु पक्षी प्राणी को भी खुशी दिलाता है। ऐसे ही आप सभी इस सारी समस्त धरती को, विशेष करके भारत को और अन्य सारी विश्व को सकाश देने का कार्य करना है। इसका भी बाबा ने डेट फिक्स करने के लिए कहा, हर एक को अपना डेट फिक्स करें। मैंने देख रहा था बाबा का अव्यक्त मुरली 24 साल पहले की मुरली था वो, उसमें दादी दिखाई दे, गुलजार दादी, जानकी दादी, मोहिनी दादी, हमारा त्रिमूर्ति भाई लोग, निर्वैर भाई, जगदीश भाई, सारे ब्रिजमोहन भाई, रमेश भाई आदि थे। अभी वो सभी हिस्ट्री हो गया। कल थोड़े समय के अंदर हम लोग भी हिस्ट्री बन जाएगा, यादगार बन जाएगा, परंतु उसको आज ढूंढने भी नहीं मिलता है, भले एडवांस पार्टी में है। ऐसे ही हम लोगों को भी एडवांस पार्टी में जाने से पूर्व में कुछ करके दिखावे, कुछ बन के दिखावे, कुछ सोच के उसको दर्शन करा के देवा। ऐसी करने वाले आप सबको मैं अपने दिल से बहुत बहुत मल्टी मिलियन टाइम्स वधाई वधाई वधाई, माया का विधाई। ओम शांति, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम सभी 3 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बाबा की याद में बैठेंगे और उसके पश्चात प्रस्थान करेंगे। हॉल के सभी सेवाधारी हॉल की स्वच्छता और उसको फिर से अमृत वेले के लिए सेट करने के लिए सहयोग देंगे। अन्य भाई बहन भी सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया।